देखिए, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपका कहना होता है कि आपके विरुद्ध किसी महिला द्वारा रेप के मैटर में एफआईआर पंजीकृत कराई गई, रेप जैसे एलिगेशन उसके द्वारा आपसे लगाए गए और लगातार आपसे उसके द्वारा हैवी पैसे की वसूली करी जा रही थी। बहुत पैसे आपसे उससे मांगे जा रहे थे उसके द्वारा, और आप उसको काफ़ी पैसे दे भी चुके हो, अकाउंट भी दे चुके हो, लेकिन पुलिस ने आपकी एक नहीं सुनी, आपके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर हो गई, आप गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। अब आप जेल में हो, आपके परिजन बाहर हैं। अब आपके परिजनों को आपके माध्यम से क्या कराना चाहिए, यानी कि अगर आपका कोई सगा संबंधी जेल में रेप के मैटर में बंद है और उसके केस में जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो रही तो आप क्या कराइए जिससे आपकी बेल जल्दी से हो सके। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इससे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे जिनको वास्तविकता में फंसे हैं सब मैटर में, ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मैटर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप गिरफ्तार कर दिए गए, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया, लड़की ने आपसे हैवी वसूली करी हुई, पहले अकाउंट में आप पैसा दे चुके हो। पहली चीज़ तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास है कि आपसे लड़की ने पैसे ले रखे हैं, तो बेल में आपको ये हेल्प करेगा। जमानत की अर्जी आप जब लगाओगे वो ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट लगा दो, ट्रांजैक्शन की कॉपी लगा दो कि आपने रेगुलर इनको पैसे भेज रखे हैं, तो उससे आपको जमानत में हेल्प मिल जाएगी। अब जेल से बाहर आने में काफ़ी सपोर्ट होगा। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए इन केस आपके केस में ऐसा हो रहा है कि जिस लड़की ने आपके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कराई है वही लड़की आपसे बार बार जेल मिलने जा रही, वही लड़की आपसे बार बार जेल मिलने जा रही है और जेल जाके वहां पर धमकी दे रही है या नहीं भी दे रही है, मिलने जा रही है, तो पहला प्रश्न तो यही आएगा कि जिस लड़की ने आपके विरुद्ध एफआईआर लिखाई है उसका एलिगेशन था कि आपने उसके साथ क्रुएलिटी करी है, आपने उसके साथ बलात्कार किया है, आपने उसके साथ अपराध किया है, तो वही लड़की आपसे जेल में बार बार मिलने आखिरकार क्यों जा रही? तो उसके पीछे रीजन होगा कुछ ना कुछ। अब लड़कियां अपना स्टैंड लेने के लिए कहेंगी कि मैं मनाने गई थी, लेकिन मनाना कुछ नहीं होता। आपने एफआईआर लिखा दी, अब कानून मनाएगा उनको, आपको मनाने का अधिकार नहीं है। लड़कियां कहेंगी, अपना स्टैंड लेंगी कि हम मनाने गए थे, लेकिन लड़कियां जेल आपको मनाने नहीं जाती, आपको धमकाने जाती हैं और एक्सटॉर्शन करने जाती हैं। रीजन उसके पीछे क्या है कि उनका कहना होगा कि इतना पैसा दे दो भैया, नहीं है जेल में सड़ जाओगे, हम तुम्हारा बार बार जमानत में विरोध करेंगे, तुम जेल से बाहर नहीं आ पाओगे, हम सुलह समझौता नहीं करेंगे तुमसे, ठीक है। तो लड़की जब भी जेल आपसे मिलने जा रही तो मुलाकात की पर्ची आप पहले निकलवाइए। मुलाकात की पर्ची निकलवाने के बाद आप उस मुलाकात की पर्ची को एज एन एविडेंस बनाइए। उस मुलाकात की पर्ची को ड्यूरिंग ट्रायल भी लगाइएगा एविडेंस की स्टेज पे कि आपसे मिलने क्यों गई थी। अभी बेल की बात करते हैं। बेल के मैटर में आप उस मुलाकात की पर्ची का आधार ऐसा बना सकते हैं कि जिस लड़की ने मेरे विरुद्ध 376 का मुकदमा लिखाया, जिसकी दृष्टि में मैं अपराधी और आरोपी दोनों हूं, अब वही लड़की मुझसे जेल मिलने क्यों जा रही है? मतलब साफ है कि इनका मेलाफाइड इंटेंशन था, इन्होंने मेलाफाइड इंटेंशन से मेरे विरुद्ध एफआईआर लिखा दी और उसके बाद इन्होंने मुझे फर्जी फंसाया झूठे मुकदमे में। पहले भी पैसे ले चुकी है, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है। अब इनके द्वारा मुझे पुनः प्रताड़ित किया जा रहा है जेल आकर भी, और मुलाकात डिनाई नहीं कर पाएंगे, वहां पर्ची लगी होगी और उस पर्ची का इस्तेमाल करके जब आप बेल में आओगे तो आपको बेल डेफिनेटली मिलने वाली है, बेल में हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़ ये है, कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां जेल मिलने तो जाती हैं लेकिन वहां पर फ्रेंड नहीं दिखाती हैं, रिलेटिव नहीं दिखाती हैं, वहां पर सिस्टर दिखाती हैं। एक क्लाइंट के साथ हमारे ऐसा हुआ था, हमने उसको एज एन एविडेंस इस्तेमाल किया था, बेल भी हुई थी और दूसरी चीज़ चार्जशीट पे स्टे भी हुआ है। अभी रिसेंट का मैटर है, वो बात का विषय है, उस पर अलग किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी विषय ये है कि उन्होंने आपके विरुद्ध धमकी कारित करी, जेल गई, मिलने गई, मुलाकात की पर्ची लगाइए। और अगर देखिए मुलाकात की पर्ची पर कहीं सिस्टर तो नहीं लिखा है तो आपके वारे न्यारे हो गए, आपका काम हो जाएगा। इन्होंने फर्जी मेलाफाइड इंटेंशन से एफआईआर लॉन्च करा के फंसा दिया और जेल भी गई, फ्रॉड कर रही, वहां सिस्टर बन के मिल रही। अब अगली चीज एक और कर लीजिए, जेल से ही बैठे बैठे थ्रू जेल अधीक्षक को के माध्यम से आप एक पत्र लिख लीजिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को कि जेल में मैं बंद हूं, ये महिला बार बार मुझसे मिलने आती है, मुझे बार बार धमकाती है, मुझसे पैसे मांगती है, मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए कहती है पैसा दे दो तो समझौता कर लेंगे। उसको आप लेटर भेज दीजिए, जेल से भेजा गया लेटर भी आपके लिए बहुत कारगर विषय होगा, आपकी हेल्प करेगा, एविडेंस बन जाएगा आपके लिए कि आपको हैरेस करती रही आफ्टर एफआईआर ऑल्सो, जेल में भी हैरेस करती रही। उस एविडेंस का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोटेक्शन सिक्योर करने में
सफल हो जाएंगे, आपकी इस मामले में बिल्कुल हेल्प हो जाने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक लेंगे। जिनके परिजन जेल में बंद है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके इस्तेमाल के माध्यम से अपने आप को आप जेल से बाहर, अपने परिवारजनों को बाहर ला पाएंगे। हाँ, आपको लाने का तात्पर्य कि जो आपके परिजन जेल में बंद है आप उनको बाहर ला पाएंगे। इसीलिए मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का, इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके आपके जो प्रियजन जेल में बंद हैं, आप उनको जेल से बाहर ला सकते हैं और आप अपनी हेल्प सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जुड़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।